Welcome to my channel Commerce Accounting. From the following transaction of receipt and payment account of Pavan Putra Hanuman Vyayam Shala, Parbhani, and the adjustment given, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019. From receipt and payment account for the year ending 31st March 2019. हमें यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों ही बनानी है। ओके, अब यहाँ हमारा जो करंट ईयर है वो 2018 और 19 है, क्योंकि हमें 2019 के मार्च की बैलेंस शीट बनानी है, इसलिए हमारा करंट ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 हो जाएगा। अब हम डेबिट साइड है हमारा रिसीट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड 5000। कैश इन हैंड ये ओपनिंग कैश बैलेंस है जिसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। फिर है टू सब्सक्रिप्शन 2018 और 19। 2018 और 19 का जो सब्सक्रिप्शन है वो 18,000 है, जो हम क्या करेंगे, इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे। फिर 2019 एंड 20 ये हमारे नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो हमें एडवांस में मिल गया है। ये हमें एडवांस में मिला है, इसलिए हमारे लिए लायबिलिटी है, हम इसे लायबिलिटी साइड लिखेंगे। फिर है टू डोनेशन 6,000, टू रिसीव फ्रॉम इंटरटेनमेंट 5,400, टू इंटरेस्ट 400, टू एंट्रेंस फीस 6,200। पेमेंट देखेंगे, बाय सैलरी 6,000, बाय इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 2,040, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,300, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,200, बाय रेंट 700, by investment 15,000, by printing and stationery 800, by postage 3,200, by fixed deposit 3,900, by balance carried down ये हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है। कैश इन हैंड है हमारा 830 और कैश एट बैंक है हमारा 6,000। तो हमें ये क्लोजिंग कैश बैलेंस को असेट साइड रिकॉर्ड करना होता है, तो हम इस असेट में रिकॉर्ड करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें एनपीओ के इस चैप्टर में हमेशा ओपनिंग कैश बैलेंस को इग्नोर करना है और क्लोजिंग कैश बैलेंस को हमें बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करना है। अब एडजस्टमेंट देखेंगे, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹15 ईच। यहाँ हम बता रहा है कि यहाँ 500 मेंबर है, अगर एक मेंबर पूरे ईयर का सब्सक्रिप्शन 50 रुपया देता है तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होगा, तो हम करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को मार्क कर लेंगे क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। फिर नेक्स्ट है एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज ₹1,200। हम सैलरी को मार्क कर देंगे, हमारी जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है, तो हम सैलरी में 1,200 को ऐड कर देंगे। फिर है द असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वर एज फॉलोज। जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तो हमारे जो असेट्स है बिल्डिंग और फर्नीचर उसकी ओपनिंग बैलेंस हमें दी हुई है, यानी हमें असेट्स जो जाना है बिल्डिंग 50,000 और फर्नीचर 15,000 लिखना है। बिल्डिंग का 50,000 और फर्नीचर का 15,000 हमें असेट से रिकॉर्ड करना है, ये हमारी ओपनिंग असेट्स वैल्यू है। फिर है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, और हमें उस बिल्डिंग और फर्नीचर पे क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, असेट्स पे हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। फिर है एडजस्टमेंट नंबर 5, 50% एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज। 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो जाएंगे, हम एंट्रेंस फीस को मार्क करेंगे। इसका मतलब हम एंट्रेंस फीस के अमाउंट का 50% अमाउंट एंट्रेंस फीस से माइनस करेंगे और उसको ले जाके कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब है उस अमाउंट को ले जाके कैपिटल फंड में हम ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट है एडजस्टमेंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज़ एक्रूड फॉर 6 मंथ। इन्वेस्टमेंट है, पेमेंट साइड हमें इन्वेस्टमेंट दी गई है 15,000 के, उसके ऊपर उस इन्वेस्टमेंट पे फर्म को 5% इंटरेस्ट एक्रूड है 6 मंथ का, तो हम इन्वेस्टमेंट 15,000 पे 5% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ हम चार्ज करेंगे और जो भी इंटरेस्ट आएगा हम उसको इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड ₹70,000 1 अप्रैल 2018। जब ईयर स्टार्ट हुआ तो हमारा कैपिटल फंड 70,000 था। अब इस कैपिटल फंड को हम लायबिलिटी साइड जाके कैपिटल फंड की अमाउंट लिख देंगे।
अब यहाँ हमें हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट पास करने हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल फंड और बिल्डिंग की जो वैल्यू दी हुई है असेट्स की, ये हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन। जिस कंपनी का नाम हमें दिया हुआ है उस कंपनी की बुक में हम लिखेंगे फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला। नेक्स्ट हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फिर हमारा डेबिट एक्सपेंडिचर क्रेडिट इनकम है, दो अमाउंट के कॉलम होंगे हमारे। फिर नेक्स्ट हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लाइबिलिटी साइड है, दो अमाउंट के कॉलम। असेट साइड दो अमाउंट के कॉलम होंगे। फर्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहले इन एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हमें बैलेंस शीट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों दिया हुआ है, तो हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आएंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से उसको पास करना है। तो सबसे पहला हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 है। देयर आर 500 मेम्बर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹15 ईच। हमारे पास 500 मेम्बर्स है। अगर एक मेंबर 50 रुपया पे करता है तो टोटल हमारा सब्सक्रिप्शन है 25,000। अब 25,000 हमें सब्सक्रिप्शन इस ईयर में मिलना चाहिए था, पर हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? तो हमारा जो करंट ईयर है, हमारा करंट ईयर है 2018 और 19, और 2019 और 20 हमारा नेक्स्ट ईयर है। 2018 और 19 हमारा करंट ईयर है, 2019 और 20 हमारा नेक्स्ट ईयर है। अब 2019 की हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक हमारा करंट ईयर रहेगा, और फिर 2019-20 हमारा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो हमें यहाँ नेक्स्ट ईयर को नहीं लिखना है, नेक्स्ट ईयर को हमें लाइबिलिटी साइड लिखना होगा, क्योंकि हमारे लिए लाइबिलिटी, और करंट ईयर को हमें इनकम साइड लिखना है। हम सिर्फ करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को ही इनकम साइड लिखते हैं, बाकी जो हमें एडवांस में मिल गया है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। अब जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो है 18,000। 25,000 हमें मिलना चाहिए था, मिला 18,000 है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमें ये 2 में दिया है, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 18,000। अब हमें जो इस ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए है वो है अमाउंट ₹25,000। इसका मतलब हमें अमाउंट कम मिला है, हमें अमाउंट मिलना बाकी है 7,000 की अमाउंट हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है, तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग 7,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट हम पास करेंगे असेट साइड, तो असेट साइड हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज़ ₹7,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज ₹1,200। आउटस्टैंडिंग सैलरी बाय में दिया है, तो हम 2 में लिखेंगे। तो हम 2 में लिखेंगे सैलरी को, तो हम लिखेंगे 2 सैलरीज़, और इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे, इस पर एडजस्टमेंट है, तो हम लिखेंगे 2 सैलरीज़ अमाउंट इज़ ₹6,000। ये आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज़ ₹1,200। दोनों को ऐड करने पे हमें अमाउंट मिलेगा 7,200। आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकेंड इफेक्ट हम लाइबिलिटी साइड पास करेंगे, तो हम इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है, क्योंकि ये सैलरी हमने पे करना बाकी है, हम कोई यानी इस फर्म को सैलरी पे करना बाकी है, तो ये लाइबिलिटी हो गई है। फिर नेक्स्ट है द असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वर एज फॉलोज। असेट्स की वैल्यू दी हुई है। जो असेट्स है, बिल्डिंग है ₹50,000, फर्नीचर है 15,000, तो हम इसे असेट्स में लिख लेंगे। बिल्डिंग ₹50,000। फिर उस पर दिया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। हमें इस असेट्स पे डेप्रिसिएशन को भी चार्ज करना है, इसलिए हम इसके अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे। पहले हम असेट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यू है 15,000, हम फर्नीचर को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर इस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हमारी सबसे पहले हम देखेंगे बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन बोला है 5%, तो हम बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन इसकी वर्किंग नोट देख लेते हैं हम किस तरीके से करना है। तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अमाउंट इज़ ₹50,000।
उस पर हमें देखना है कि 5% डेप्रिसिएशन कितना आएगा। तो इसका 5% आएगा 2500। तो हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को बिल्डिंग के अमाउंट में से माइनस कर लेंगे। बिल्डिंग की उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो हम 2500 को 50,000 में से माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा वो रियल में वो वैल्यू होगी बिल्डिंग की। तो हमारा अमाउंट आएगा 47,500। फिर हम फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यू है 15,000 और फर्नीचर पे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 10%। तो हम 10% चार्ज करते हैं। 10% लगाने के लिए हम उसका एक ज़ीरो कट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें 10% अमाउंट इसका मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे 1500। ये हमारा फर्नीचर की डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 10%। और 15,000 में 1500 माइनस करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो फर्नीचर की रियल वैल्यू होगी इस ईयर की। और इसे माइनस करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 13,500। अब इन दोनों डेप्रिसिएशन अमाउंट का हम सेकंड इफेक्ट पास करेंगे। दोनों हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन वैल्यू है 2500। फिर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन अमाउंट है 1500। इन दोनों डेप्रिसिएशन के अमाउंट का हम टोटल कर लेंगे और टोटल इन दोनों का आएगा 4000। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देखते हैं। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस हमें 2 में दी, हम बाय में लिखेंगे। इसका 50% अमाउंट ही हम कैपिटलाइज करेंगे। 50% अमाउंट जो भी आएगा वह एंट्रेंस फीस के अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस अमाउंट इज़ ₹6,200 माइनस कैपिटलाइज 50% कैपिटलाइज कर देंगे। और 50% कैपिटलाइज इसका 50% अमाउंट आएगा 3,100। 50% अमाउंट माइनस करने के बाद हमें अमाउंट जो बचेगा हमारी इनकम में 3,100। हम इसका सेकेंड इफेक्ट पास करेंगे और इसे ले जाके हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड की अमाउंट हमें दी हुई है, हम लिख लेंगे 70,000। लास्ट एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है। फिर हम लिखेंगे प्लस एंट्रेंस फीस अमाउंट इज़ ₹3,100। फिर नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज़ एक्रूड फॉर 6 मंथ। यहाँ जो हमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट अक्रूड है 5% है। तो हम देखेंगे 5% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ कितना आता है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें पेमेंट साइड दी हुई है, हमारी वैल्यू कितनी दी हुई है 15,000 पे हमें 6 मंथ के लिए निकालना है 5%। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें चार्ज करना है। अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 15,000 पे 5% फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के निकालने के लिए हम 6/12 लिखेंगे। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम 6 1 6 6 2 12 कट जाएगा। फिर 0 से हम 0 को काट लेंगे। फिर 2 1 2 2 7 14 और 2 5 10। हम 75 और मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 375। ये हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है इन्वेस्टमेंट पे। तो हम इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट हमें पेमेंट साइड दिया हुआ है हम उस अमाउंट को लिख लेते हैं 15,000 पे 10% इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। हम ऐड इसलिए करेंगे, हमने 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है। इसलिए हमारी एक तरीके से इनकम भी हो चुकी है, इसलिए हम इसे इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में ऐड करेंगे। और इसका ऐड कितना आएगा, अमाउंट है इंटरेस्ट का 375। इस अमाउंट को हम इसमें ऐड कर लेंगे। हम इसको ऐड कर लेते। अब इंटरेस्ट हमारी जो है इनकम हो चुकी है, इसलिए हम इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो हम इनकम साइड पास करेंगे। तो हम इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ ₹375। हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब जितने भी आइटम्स बचे हैं हम उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं।
तो हम पोस्टिंग करने के लिए हमें पहला ओपनिंग कैश बैलेंस दिया, जिसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना होता है। अब हमें जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का दिया, हमने इनकम साइड रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो हम लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो हम लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन। रिसीव इन एडवांस अमाउंट इज़ ₹410। फिर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है टू डोनेशन, तो हम लिखेंगे बाय डोनेशन, अमाउंट इज़ ₹6000। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टू रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो हम लिखेंगे बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट। जो हमें टू में दिया हम उसे बाय में लिखेंगे, और जो बाय में दिया हम उसे टू में लिख देंगे। तो टू में था तो हम लिखेंगे बाय रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, अमाउंट इज़ ₹5400। फिर दिया है टू इंटरेस्ट, हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, अमाउंट इज़ ₹400। अब हमारी इनकम साइड हो चुकी है पोस्टिंग। अब हम एक्सपेंडिचर में देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा सैलरी था, हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अमाउंट इज़ ₹2480। फिर नेक्स्ट है हमारा बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो हम लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, अमाउंट इज़ ₹1300। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो हम लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अमाउंट इज़ ₹1200। फिर हमें दिया हुआ है बाय रेंट, हम लिखेंगे टू रेंट, अमाउंट इज़ ₹700। हमने इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर चुका है, हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर हमारा दिया हुआ बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हम लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट इज़ ₹800। फिर नेक्स्ट है हमारा बाय पोस्टेज, हम लिखेंगे टू पोस्टेज, अमाउंट इज़ ₹3200। फिर हमारा फ़िक्स डिपॉज़िट असेट है, तो हम इसे असेट साइड लिखेंगे। बाय फ़िक्स डिपॉज़िट को लिखेंगे फ़िक्स डिपॉज़िट, अमाउंट इज़ ₹3900। फिर हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस दी है, तो हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे असेट साइड ही। तो फर्स्ट हम लिखेंगे कैश इन हैंड, अमाउंट इज़ ₹830। फिर नेक्स्ट है कैश एट बैंक, अमाउंट इज़ ₹6000। अब हम लोगों ने यहाँ सारी पोस्टिंग कर ली है। अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल कर लेंगे। अब हमें दोनों साइड को टोटल करना है, तो हम और जो भी बैलेंस आएगा हमें लाइबिलिटी साइड ट्रांसफ़र करके उसे टैली बैलेंस शीट को टैली करना है। तो हमें इस बात को ख्याल रखना है कि हमारा जब भी सरप्लस आएगा हम उसे कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और डेफिसिट को माइनस कर देंगे। तो सरप्लस हमेशा हमें डेबिट साइड मिलेगा, और क्रेडिट हमारा जो बैलेंस बचेगा क्रेडिट में हमारा डेफिसिट होगा। तो अब हमें टोटल देखना है। हमारा क्रेडिट का टोटल है 40,275 और हमारा डेबिट का टोटल आएगा 20,880। तो हम पहले क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे, तो हमें अमाउंट मिलेगा 19,395। ये हमारा सरप्लस होगा। तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमें जो बड़ा अमाउंट मिला है वो हम बोथ साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। 40,275 को हम दोनों साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हमारा जो बैलेंस है वो सरप्लस है, तो हमारा डेबिट साइड कम है, तो डेबिट में बैलेंस बच रहा है, तो हमारा सरप्लस आएगा 19,395। ये हमारा सरप्लस है। इधर लिख लेंगे टू सरप्लस। अब यहाँ हमारी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब हमारा जो सरप्लस है हम उसे कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे और सरप्लस ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ, तो हम लिखेंगे प्लस सरप्लस,
अमाउंट इज़ ₹19,395। अब यहाँ हम कैपिटल फ़ंड, एंट्रेंस फीस और सरप्लस को तीनों को ऐड कर लेंगे। अब ये तीनों आइटम्स को ऐड करने के बाद हमारा जो फाइनल अमाउंट आएगा वो हमारा कैपिटल फ़ंड होगा। तो इसे ऐड करने पे हमें हमारा टोटल मिलेगा 92,495। अब हम लाइबिलिटी और असेट्स को टोटल कर लेंगे। हम लाइबिलिटी को टोटल करते और असेट को टोटल, लाइबिलिटी को टोटल करने पे हमें जो अमाउंट मिलेगा, अमाउंट इज़ ₹94,105 और असेट का अमाउंट भी सेम ही आएगा 94,105। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।